तो इन कथाओं में हमने यही देखने कि जो हमारा शरीर है वो पवित्र शरीर आत्मा और ये कथाओं से बनता है, अपने कर्मों से बनता है, अपने विचारों से बनता है। अन्यथा संसार में तो सबसे पहले जो आया है वो दुख आया है। बिना दुख के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। और कहते हैं जब दुख आ जाता है तो दुख हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। और सीखने का रास्ता कौन से देता है? भगवान की कथाओं से, भगवान के मंदिरों से, अपने घर में पूजा पाठ कंजक पूजन से ये हमें मार्ग सुलभ होता है और इसी मार्ग को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर यदि कोई कथा में गलती हो जाए, कोई शब्द त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप, सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप। कृपा करे भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप। बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो हरिहर महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। कहते हैं कि राधा जी का नाम जब तक हम नहीं लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राधा और कृष्ण एक आत्मा है वो जो शरीर में है, और ये शरीर उन्हीं भावों से तराजू के दो पलड़ों की तरह से काम करता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। तो हमें अच्छाइयों को ढूंढना है। और राधा रानी ने जिस प्रकार से अपने दुखों के साथ समय व्यतीत किया है, इस संसार को अच्छा समय देने के लिए, राधा जैसी दुख किसी के पास नहीं है और ना ही हो सकता। सबके दुख बड़े हो सकते हैं, लेकिन राधा रानी का दुख देखा जाए, ठाकुर जी का दुख देखा जाए तो बहुत बड़ा है। हमें उन्हीं के दुखों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके आगे हमारा कोई दुख नहीं है, ना के बराबर है। कहते जब सीता माता लंका में थी तो वो सिर्फ एक तिनके का सहारा लेती थी। अब तिनके का सहारा क्या है? अब इसके पीछे क्या था? क्या उस तिनके में कोई बहुत बड़ी शक्ति थी? क्या था? लेकिन एक बार की कथा बताते हैं हम आपको कि सीता जी किसी जगह पर गई हुई थी, अपने ससुराल में ही खीर बना करके अपने परिवार को खिला रही थी कि अचानक आंधी का झोंका आया और एक तिनका राजा दशरथ की खीर में गिर गया। अब ये सोचने लगी, बहू थी, घूंघट खड़ा हुआ था, वो तिनके को उठा भी नहीं सकती थी और ना ही अपने घूंघट को उठा सकती थी। तो उन्होंने थोड़ा सा खीर की तरफ देखा, उन तिनके को देखने के लिए कि वो तिनका कैसे हटे। जैसे उन्होंने तिनके को घूरा तो तिनका जल के भस्म हो गया खीर के अंदर ही। ये सब राजा दशरथ देख रहे थे। राजा दशरथ ने देखा कि ये तो बहुत अनिष्ट वाला कार्य हो गया है, यानी कि सीता के अंदर इतनी अग्नि है कि जिसको देखते है उसको भस्म कर देगी। यही कारण था जब लंका में सीता जी एक तिनकों को लेकर बैठी थी, उन्हें वो याद आ गया था कि अगर वो चाहती तो रावण को घूर के देख सकती थी, रावण वहीं के वहीं भस्म हो सकता था। लेकिन क्या था कि दशरथ ने सीता को बुला करके कहा कि हे पुत्री, जो तुमने किया है वो मैंने देखा है, लेकिन मुझे एक वचन देकर जाओ यहाँ से कि तुम कभी भी अपने शत्रु को भी घूर से नहीं देखोगी, बिल्कुल घूर के नहीं देखोगी। और आज हम देखते हैं एक दूसरे को हम लांछन लगाते हैं, ये मुझे घूर क्यों रहा था। ये यहीं से बात पैदा होती है, यानी कि अगर कोई घूर रहा है तो उसकी तेज अग्नि हमें जला रही है, ईर्ष्या जल कर रही है। तो हमें किसी के घूरने से या किसी की बातों से या किसी के उछालने से हमें अपने जीवन की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए हमें अपनी व्यवस्था को बना के रखना है, शांति चित्त स्वभाव से हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे देवी गुणवंती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण करने वाला कौन है? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब यही ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। देर तक पड़ी रही, फिर जब होश में आई तो पूर्वतः अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई।
जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और मेरे पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्या क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने के बाद जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध किया और फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर रहने लगे। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशी के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत के। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वे मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, कथा, तुलसी के वृक्ष की रक्षा ये करता रहे और साक्षात भगवान विष्णु की प्रार्थना उसमें तुल्य मानी जाती है। मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाए या अपने देवालय जो आपने बना रखा है उस जगह को साफ करें, क्योंकि सफाई में भगवान अति रुचि रखते हैं। तभी तो लक्ष्मी का प्रारूप क्या है? आपके घरों में क्या है? झाड़ू है? नहीं है। माता जी झाड़ू है ना? झाड़ू से क्या करते हैं हम लोग? सफाई। और सफाई से कौन पसंद करता है? सफाई हमें भी अच्छी लगती है और भगवान को भी अच्छी लगती है। कहते हैं सफाई का होना बड़ा ही जरूरी है। कहीं भी ये ना सोचो कि हमारी बारी नहीं आई, हम क्यों करें, ये मेरी मर्जी थोड़ी है। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का ही प्रारूप है। और मैं बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि झाड़ू का क्या महत्व होता है। आज बड़े बड़े नेता, अभिनेता लोग झाड़ू के नाम से बुलंदियों पे पहुंचे हुए। कुछ एक हम अनपढ़ लोग जो समझते नहीं, जो एक दूसरे की बातों में लगे रहते हैं, वो हम झाड़ू के महत्व को भूल जाते हैं। कभी भी बीच में बात आई है तो बता देता हूं कि कभी भी झाड़ू को शयन कक्ष के भीतर जहां हम सोते हैं उस बेड के नीचे, उस बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए कभी भी। और कभी भी झाड़ू को पाँव नहीं मारना चाहिए। और जब हो सके तो शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदे और दिवाली पर दे करके आ जाए। किसी भी मंदिर में चुपचाप रख करके आ जाए। देखिए, कहते हैं कि आपने घर का और पड़ोसी के घर का भी दुख दरिद्र दूर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए कथाएं हम करते हैं, इसीलिए लोग हमें बार बार बुलाते हैं। आज हमारे पास बहुत सारी बातें आ रही हैं कि पंडित जी आप जब से यहाँ से चले गए हैं कुछ कथाओं का आनंद ही चला गया है। बात वो नहीं होती है, बात सुनने की होती है, बात समझाने की होती है। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा बोलो राधा रानी की जय। तो क्या कहा कि हमने कि हमें झाड़ू लगानी चाहिए। उस समय जब झाड़ू लग जाती है, साफ सफाई हो जाती है, तो परमात्मा स्वयं ही आकर के वहां पर विराजमान होते हैं। जब हम घरों में आसन चौकी लगाते हैं, बहुत सफाई करते हैं, तब जाकर के परमात्मा को लगता है कि यहाँ का वातावरण अच्छा है। कहते हैं कि पूर्व जन्म में देव शर्मा तथा सत्राजित नाम के ये 2 लोग थे और अचानक ही तुम्हारा पति था वह डाकू है और वह भामनी तू है। ये सत्यभामा को बता रहे हैं कि वो सत्यभामा कथा सुन रही है भगवान श्री कृष्ण से अपने बीते जमाने की। ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है, जिसे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह उस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारे देह, तुम्हारा शरीर सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति के स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा अभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे समान प्यारे लगते हैं।
हरे कृष्ण, राधे राधे। वह लोग जो कि तुम्हारे दूसरे जब तप यज्ञदान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं है। यदि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो पूजा पाठ है, अच्छी है, लेकिन कार्तिक व्रत में उसका 16 भाग भी नहीं माना जाता। इस तरह से सत्यभामा श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव पाकर अति प्रसन्न हुई और अपनी इन पुराने समय में जो उन्होंने काम किया था, नियम किए थे, पाठ किए थे, कथाएं की थी, कथाएं सुनी थी, तुलसी को सींचा था, आंगन में झाड़ू बुहार की थी, दिवाली पर कंगोरे पर दीप दान दिया था, आज उसी का प्रभाव है कि वह गुणवंती सत्यभामा बनकर प्रभु श्री ठाकुर जी महाराज जी की अर्धांगिनी बनी। इनकी 8 पटरानियां हुई हैं और 16,108 पटरानियों का नाम आता है। उसके विषय में भी हम आपको बता दें कि उनकी पटरानी से नाम दिया था उनको। एक राजा जो पूरे एक नगर को लूट करके वहां की सारी कुंवारी लड़कियों को उठा करके ले गया था, तब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना इस क्षेत्र में हुई है, तो वो स्वयं गए और उनको बचा करके लेके आए। तब वहां पर उन सभी ने कहा कि हम अपने घर कैसे जाएं, हमें कौन अपनाएगा। 2 महीने हम राक्षस के घर में रहे, उसके घर में व्यतीत रहे, तो किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करेंगे, कौन हमसे विवाह करेगा, ये लांछन हमारे ऊपर लगा रहेगा। तो देखिए ठाकुर जी की लीला क्या अपरंपार है। कितना अच्छा लगा कि उन्होंने 16,000 नारियों को, लड़कियों को, कुंवारियों बच्चियों को अपना नाम दिया कि तुम जाओ अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर पर और अपना जीवन व्यतीत करो, मैं तुम्हारे सदैव साथ रहूंगा और तुम मेरी पटरानियां रहोगी। तो आज जीवन में जो उनके नाम आते हैं ये गलत नहीं था। अगर किसी कुंवारी बच्ची का कोई जीवन यापन बना दे तो उसमें कोई दुख वाली या कोई लांछन वाली बात नहीं होती। ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं बहुत सारी है। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ और श्रद्धा भाव से पूजा करो और यही एक प्रार्थना करो कि हे प्रभु सभी के संकटों को हर लो, सभी के दुखों को हर लो, क्योंकि संकट सबसे पहले आते हैं। अभी आपने करवे का व्रत करा, आहुति का व्रत करा, ये व्रतों का मतलब क्या है? इन व्रतों में मात्र से अपने परिवार पर कोई दुख, कोई संकट ना है। अभी संकट की चोट गई है, एक संकट का व्रत आता है, ये सब संकट बोले गए हैं। अगर हम इनको ना समझे, ना सुने, ना समझ में आए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ तभी निकलता है जब उनको समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो आप सभी का ये फर्ज बनता है कि हमें कोई भी ज्ञान की बात पढ़नी है, सुननी है तो अच्छे एक विद्वान से सुने ताकि उसका लाभ हो। देखी दिखाई पूजा कभी ना करना, क्योंकि उसका प्रभाव गलत होता है। आपको एक पते की बात बता दूं, आप जब दीपक जलाते होंगे तो दीपक जलाने के बाद धूपबत्ती भी जलाते होंगे, अगरबत्ती भी जलाते होंगे। उसको दीपक से मत जलाना कभी, अगर अपने संकटों को दूर करना है तो। दीपक जलाया उसको, उसका काम खत्म, उसके लिए आप अलग से करें। एक तीली का लालच मत करना, कंजूसी मत करना कि एक तीली खराब हो जाएगी, कभी भी उसको अलग से जलाना। दोनों का प्रभाव अलग है। उसका नाम दीपक है, वो रोशनी कर रहा है, उसका नाम धूप बत्ती है, वो सुगंधित वातावरण फैला रही है। तो दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। और उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। दूसरी बात एक और बता दूं कि जब कभी भी प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले आप उठते ही अपनी हथेलियों को देख लें और भगवान श्री कृष्ण का नाम, अपने गुरुदेव का नाम, माँ लक्ष्मी का दर्शन कर लें। उसके बाद अपने पूर्वजों के, अपने पति के, अपनी सास के, अपनी माता के, अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श कर लें। देखिए ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी ने अपनी माता जी को नहीं देखा, क्योंकि देवकी के गर्भ से जैसे पैदा हुए वो सीधे यशोदा के पास चले गए, तो उन्होंने माता को नहीं देखा था, उन्होंने तो माता यशोदा को समझा था। तो पालने वाला और जन्म देने वाला दोनों में अंतर है। तो जिस प्रकार से एक ने पाल के कहीं और छोड़ दिया और दूसरे ने पालना शुरू करा, तो आज क्या कहते हैं,
ठाकुर जी के माता जी का नाम क्या है, कृष्ण जी की माता जी का नाम क्या है, तुरंत नाम आता है यशोदा मैया, तुरंत नाम आता है। और एक भजन बनाए कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। अब देखिए ये दो भजन जिसने लिखे हैं, जिसने गाया बहुत अच्छा गाया, लेकिन आप समझो कि दुख भी आया है और सुख भी आया है इस संसार में, राम और कृष्ण दोनों के ऊपर। जब राम का जन्म हुआ तो बड़ी मुश्किलों से हुआ, तीन नारियां, संतान नहीं, कितने संकटों के बाद संतान पैदा हुई, उसके बाद वो विवाह होने के बाद वो बिछड़ गए, संकट कितना बड़ा था। वन में चले गए, सीता को खो दिया, राम राज्य आया, सीता को वापिस लाए, किस प्रकार से फिर उनको बिछड़ना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी से पहले 7 संतानों का वध हुआ कंस के द्वारा, उसके बाद वो कारागार में पैदा हुए, वहां से पैदा होने के बाद कहाँ गए, वृंदावन, मथुरा, मतलब नंदगांव। यशोदा मैया को उन्होंने अपना, कोई मान सकते कि कितना बड़ा संकट है। कोई आज अपने बच्चे को कारागार में पैदा करके किसी को गुदोड़ी दे देता है, ये सबसे बड़ा दुख है। फिर पत्नी जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका जीवन बना ही दूसरों के कल्याण के लिए था, इसलिए उनको तारनहार कहते हैं। बोलो जगत गुरु भगवान की, बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री चंद्र भगवान की जय। आज की कथा को हम यही विराम कराते हैं, विश्राम कराते हैं। यदि कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहते हैं। तो सभी मन में बोल लेगा प्यार से, क्योंकि कहते हैं सत्संग भी बड़ा जरूरी होता है, और ना करें तो सतीश जी ने मेरे से एक बात कही थी कि भाई आपने एक भजन लिखा है, उस भजन के बोल बड़े अच्छे हैं, तो वो भजन मैं आपको थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम कराऊंगा।